नामाभास ही क्यों ना हो, पर नामाभास के भी प्रभाव से इसको सदगति की प्राप्ति हो गई। पर एक चीज बताओ कि जिस पुंश्चली की वजह से इसकी ये दुर्दशा हुई, कोई वैष्णव बिगड़ जाए ये गलत है, पर जिस कारण से कोई वैष्णव बिगड़ा हो उसको क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा? बड़ा भारी प्रश्न उठा। तो इसका तो एक ही समाधान विचार से प्राप्त हुआ कि अगर ये दिन भर नारायण नाम लेकर तरद गया तो वो भी तो दिन भर नारायण नाम सुनती थी। जब ये बेटे को घर भर दिन भर बेटे को नारायण नारायण कहता रहता था तो इसके मुख से निकले उस नारायण नाम को वो पुंश्चली भी तो सुनती थी। तो एक दृष्टि से कहूं, कहवे से ज्यादा तो सुनवे का प्रभाव है। श्रृणुयाद अथ वर्ण यद्य, भक्ति में श्रवण की महिमा बड़ी कही गई है। तो पूरा विश्वास है अजामिल से तो पहले वो तर गई पुंश्चली महाराज। नाम का इतना प्रभाव है। ये बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो। कैसे भी लो, नाम तो मंगल कर देगा, परंतु उसके पश्चात भी वैष्णव का धर्म यह नहीं है कि वो कुभाव से नाम ले। वैष्णव का धर्म यह नहीं है कि वो आलस्य से नाम ले। ये नाम की महिमा है कि कोई आलस्य और कुभाव से ले, अभाव से ले, प्रभाव से ले तो नाम उद्धार कर देगा। पर हम सब श्री चैतन्य चरण चंचरीकों का ये धर्म नहीं है कि हम आलस्य और कुभाव से कृष्ण नामोच्चारण करें। हम सबका धर्म तो यही है कि श्री महाभाव स्वरूपा श्री राधिका के परमानुगत्य में अवस्थित होकर, परम भावस्थित होकर मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो उसके उद्धार नाम का कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है। उद्धार के अनंत साधन हैं। उद्धार करना नाम का कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है। बहुत सारे उसके लिए शास्त्रों में निर्देश प्राप्त हुए। नाम केवल उद्धार नहीं करता, नाम जीव के अंतःकरण में श्री राधा माधव के रस का संचार करता है। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नुपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। राम की महिमा कहना भी आसान है, राम के नाम की महिमा कहना कठिन है। वो जो नाम के प्रति रुचि है, नाम की प्राप्ति होना अलग बात है, भगवान नाम स्मरण के प्रति रुचि होना अलग बात है। कृष्ण नाम तो कंस भी सुनता है, पर उसे मात्र भय का अनुभव होता है। पर जब वही कृष्ण नाम किसी सहचरी के मुख से कोई गोपी सुन लेती है तो उसके अंतःकरण में कोई भय का अनुभव नहीं होता, कोई क्षोभ का अनुभव नहीं होता, कोई काम का अनुभव नहीं होता, कोई क्रोध का अनुभव नहीं होता, कोई लोभ का अनुभव नहीं होता, कोई मोह मद मात्सर्य का अनुभव नहीं होता, बल्कि वो विशुद्ध प्रेम का अनुभव कर लेती है। कृष्ण नाम लेते उसके हृदय में विशुद्ध प्रेमोद्भव हो जाता है। ऐसे ही
कथा भी अत्यंत सुलभ है। आज के समय कोई कथा कठिन है? अत्यंत सुलभ है। हर आश्रम में किसी न किसी रूप में कथाओं के आयोजन चल रहे हैं। आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते तो आप आजकल टेप में सुन सकते हो। टेप का भी कोई जमाना था, अब तो बाबा फोन में दिन भर सुनते रहते हैं सभी। कितने लोग भजन कर रहे हैं तो भागवत सुन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो भी भागवत सुन रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे बाथरूम में भी भागवती सुन रहे हैं महाराज। इतने सुलभ हो गई। कई तो ऐसे भी, हम एक जगह थे, विद्यार्थी हमारे साथ कथा में, वाकई बाथरूम में से और बढ़िया श्लोकों की आवाज आ रही। अरे हमने कहा कौन महापुरुष भीतर है? पता चला टेलीफोन में मूल भागवत जी का पाठ चला के स्नान कर रहा था महाराज। हमारी जैसे किसी संतति के पोषण में माता और पिता दोनों की आवश्यकता है। किसी की भी कमी होगी तो कहीं ना कहीं उसके पोषण में कुछ न कुछ अधूरापन होगा। मां कितनी भी पिता बन जाए फिर भी उसके अनुशासन को प्राप्त नहीं कर सकती। पिता कितनी भी मां बन जाए फिर भी अपनी छाती से लगा के दूध नहीं पिला सकता। दोनों की ही आवश्यकता है, तभी संतति का सर्वांगीण पोषण संभव है। ऐसे ही हमारे भीतर हमें एक श्रद्धा नामक सुकन्या की प्राप्ति हुई है। वो श्रद्धा कैसे मिली है? संस्कार से मिली है। अनंत जन्म जन्मांतरों के संपूर्ण संस्कारों ने सबसे पहले इस अद्वितीय दिव्य देव भूमि भारत भूमि में हमें जन्म दिया।